क्या औरा वीरभद्र सिंह का रहा है। तो अब बिल्कुल आखिरी रस्में हैं, तो तस्वीरें जो नजर आ रही हैं आपकी ज़बानी थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम। जी हाँ, देखिए, जो इनका जो राज परिवार के जो लोग होते हैं, जो खासकर राजा की जिनके पास पदवी होती है, उनके लिए विशेष तरह का 8 मुख वाली अर्थी होती है। वो बनाई जाती है, ये प्योर देवदार की लकड़ी से बनाई गई है। जैसा कि बताया जाता है कि वीरभद्र सिंह का जो परिवार है, इनके जो पुरखे थे, ये जो है भगवान कृष्ण के ये वंशज है, ऐसा बताया जाता है। और उसी के तहत जिस तरह से वो पुष्प विमान का जो है उपयोग किया करते थे, उसी के तर्ज पर 12 मुखी ये जो है एक वाहन नुमा जो है अर्थी बनाई जाती है, जिसके 12 मुख होते हैं, सभी दिशाओं में ये जाता है। तो उस अर्थी में जो है इन्हें लेकर आया गया। और अब देखिए, अब जिस तरह के जो है चादर इन्हें चढ़ाई जाती है, चादरें, और जिस तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पर उसे जो है अब हटाया जा रहा है। अब वो तैयारी की जा रही है, इन्हें जो है अब उससे जो है मुखाग्नि के लिए जो तैयारी होती है वो अब चल रही है। जरा देखिए, अब उन्हें जो है हटाया जा रहा है, जो जिसमें पार्थिव देह को लाया गया था, इसे पुष्प वाहन का नाम दिया गया था, जिसमें जो है दिया जाता है, जिसे ये जो वहाँ जिन्होंने इसे बनाया था उन्होंने हमें जानकारी दी थी। तो अब उसे जो है वहाँ पर रखा गया है। यहाँ से अब वो जो अंतिम रस्में हैं, जो अंतिम रस्में जो है वो वीरभद्र सिंह की आखिरी सफर की निभाई जा रही है। कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा, मुखाग्नि दी जाएगी पार्थिव शरीर को। लगातार हम ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं। एक शोर जो है वो लगातार हवाओं में, फिजाओं में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जो नारे हैं, राजा साहब अमर रहे, लगातार ये नारे जो हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी प्रजा है, जो वीरभद्र सिंह को प्यार करते थे, उनका सम्मान करते हैं, ये लोग सारे हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके आखिरी सफ़र में उनको आखिरी विदाई देने के लिए पुलिस के जवान नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। अब मुखाग्नि देने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। तो अब कुछ मिनट का आखिरी सफ़र बचा है राजा वीरभद्र सिंह का, जिनको राजा साहब कह के संबोधन किया जाता था। पूरे हिमाचल में नहीं, पूरे देश में वीरभद्र सिंह का एक अपना औरा था, जो टेन्योर उनका रहा है। 6 बार वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जो है वो निभा चुके हैं। और भी केंद्र में वो कई बड़े जो हैं ओहदे उनके ऊपर रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं। और उनका जो सियासी सफ़र है, राजनीतिक सफ़र है, वो बहुत लंबा एक अरसा है। उसका भी एक औरा है कि कैसे वीरभद्र सिंह जब सियासत में आए, उसके बाद लगातार उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जो है कैसे जिया, कैसे निभाया, क्या क्या काम किए, जो रणबीर अभी बता रहे थे बातचीत करते हुए। तो ये उनके आखिरी सफ़र की तस्वीरें हैं। उनका आखिरी सफ़र के कुछ मिनट बाकी हैं, जब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। उसके बाद लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं और देखा जा सकता है तस्वीरों में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है और नारे जो हैं वो फिजाओं में गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं। रामपुर से ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे हम लगातार दिखा रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह के आखिरी सफ़र की। और कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, हर किसी ने
उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। जो रणबीर से हम अभी बात कर रहे थे, एक पॉलिटिकल राइवलरी की, वो वीरभद्र सिंह के कॉन्टेक्स्ट में नज़र नहीं आई, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है हर कोई उसका सम्मान करता है, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, और हर पार्टी के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सबने राजा वीरभद्र सिंह के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो आज उनके आखिरी सफ़र से पहले जो एक राजशाही परिवार में जो रस्में होती हैं, उनकी गद्दी जो राजगद्दी है वो आगे परिवार के बेटे को सौंपने की, तो विक्रमादित्य सिंह जो उनके बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, उनको ये राजगद्दी जो है वो सौंपी जा चुकी है। हालांकि मीडिया को इससे दूर रखा गया, आम लोगों को इससे दूर रखा गया, क्योंकि जो राजपुरोहित है, जो उन्होंने जानकारी दी हमारी न्यूज़ 18 की टीम को कि ये सब कुछ वहाँ पर्दे में होता है, घर के अंदर होता है, परिवार के अंदर होता है, तो ये सब कुछ पर्दे में किया गया और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को जो उनकी राजगद्दी देने की जो प्रक्रिया है वो निभाई गई, जो रस्में हैं वो निभाई गई। तो लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे ज़रूर हुए, लेकिन वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को ये सब कुछ जो ये परंपराएं हैं, ये सारी पर्दे में निभाई गई। उसके बाद शुरू हुआ उनका आखिरी सफ़र रामपुर में। रामपुर रियासत जो है, यहाँ पे उनको अंतिम विदाई अब दी जा रही है। तो अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको मुखाग्नि देने की जो रस्में हैं वो चल रही है। तो अब बिल्कुल मुखाग्नि देने से बिल्कुल पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद मुखाग्नि दे दी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको रामपुर से लाइव न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर दिखा रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह के आखिरी सफ़र की। तो रणबीर, अभी जैसे हम ये देख पा रहे हैं रश बहुत ज़्यादा है, तो टीवी स्क्रीन पे कई बार वो चीज़ें समझ नहीं आती, उन तस्वीरों को देखकर तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप वहाँ पे मौजूद हैं, सामने खड़े हैं, तो थोड़ा सा बता पाएँ कि अभी क्या जो ये रस्में हैं ये निभाई जा रही हैं, अभी क्या रिचुअल्स जो हैं वो चल रहे हैं? जी हाँ, देखिए अब जो पार्थिव देह को जो है आरती पर रखा गया है, उसके बाद जो पूजा होती है, जैसा कि यहाँ जो हमारे साथ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया, वो रस्म अभी निभाई जाती है। और किस तरह से जो है यहाँ पर आसपास जो जितनी ज़रूरी जो है लकड़ियाँ चाहिए होती हैं वो यहाँ पर रखी जा रही है। ये जो है हमें नज़र आ रहा है, ये तैयारी है मुखाग्नि से पहले की, उससे पहले की जो रस्में हैं वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं। और विक्रमादित्य सिंह जो है हमें नजर आएंगे, जिस तरह से एक ही पुत्र है वीरभद्र सिंह के, तो वही जो है ये सारी रस्में जो है निभाएंगे, मुखाग्नि वो जो है देंगे। अब जो है ये हम उस क्षण की तरफ बढ़ रहे हैं जब मुखाग्नि जो है दी जाएगी। उससे पहले जो है तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो प्रोटोकॉल होता है राजकीय सम्मान का, और जो डिसिप्लिन फोर्स है पुलिस, वो किस तरह से अपने जो नेता को जिस पद से वो जो है रुखसत हुआ होता है, सम्मान किस तरह से दिया जाता है, वो जो है सम्मान पुलिस भी गार्ड ऑफ ऑनर की तरफ से जो है एक ऑनर यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस के तमाम
जो आला अफसर हैं जिले के वो हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एसपी मोहित चावला भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ से जो है ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो आगे इसमें शामिल है और भाजपा की तरफ से कुछ नेता जो है जरूर हमें नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के भी तमाम नेता और विक्रमादित्य सिंह जो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जो कुल के पुरोहित हैं, वो जिस तरह से जो है निर्देश दे रहे हैं, किस तरह से जो है अंतिम जो कार्रवाई होती है मुखाग्नि से पहले की, वो जो है यहाँ पर पूरी की जा रही है और यहाँ पर वो सारी रस्में जो है निभाई जा रही हैं और उसके ठीक पीछे जो है पुलिस तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। जैसे इन्हें जो है इशारा मिलेगा वो यहाँ पर जो है गार्ड ऑफ ऑनर देगी। ठीक, बिल्कुल रणबीर, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है। अंतिम संस्कार की रस्में यहाँ पर निभाई जा रही हैं और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कुछ देर बाद वीरभद्र सिंह को मुखाग्नि देंगे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ रामपुर में किस तरीके से उमड़ी है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अपने जन नेता को खोया है और इस गम में हिमाचल के लोग 3 दिन से लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे लोगों की आंखें नम हैं। तमाम किस्से कहानियां लोगों के पास हैं वीरभद्र सिंह से जुड़े हुए, उनके विकास को लेकर और जिस तरीके से एक बड़े कद के नेता होने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़े रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते थे। सीधी तस्वीरें रामपुर से आपको दिखा रहे हैं। वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें लोगों की बड़ी संख्या में लोग रामपुर में सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। जब उनके पार्थिव शरीर को पद्म पैलेस में रखा गया था, वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे और नम आंखों से इन लोगों की तरफ से कहा गया अलविदा राजा साहब। इसी उपनाम के साथ वीरभद्र सिंह को लोग बुलाते थे, उनसे प्यार करते थे। एक जननायक बनने की कहानी काफी लंबी है, दशकों तक मेहनत की और उसके बाद ये मुकाम पाया कि आज हर आंख नम है। करोड़ों लोग उन्हें याद कर रहे हैं और तमाम वो बातें आज एक बार फिर से याद की जा रही हैं जिनके जरिए वीरभद्र सिंह ना सिर्फ नाम के राजा बल्कि दिलों के राजा कहलाए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोगणी बाग शमशान घाट से, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का। और कैसे ये देखिए तस्वीरें, ये उनसे प्यार करने वाले लोगों की मोहब्बत है। लोग किस तरीके से नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहे हैं, विलाप करते हुए। ना सिर्फ उनके परिजन, उनके करीबी, बल्कि आम लोग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे एक शख्स हैं जो अपने नेता को खोने के बाद विलाप कर रहे हैं। आंखें नम हैं, अश्रुपूर्ण विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और कुछ ही देर बाद वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मुखाग्नि देंगे अपने पिता को। एक वट वृक्ष थे वीरभद्र सिंह, हिमाचल की राजनीति के अविस्मरणीय चेहरा आज लुप्त हो रहा है। कुछ देर बाद वीरभद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और शायद यहाँ पर एक शख्स जिनको आप देख पा रहे हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कैसे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे और पिछले 3 दिनों से कई बार हमने लोगों को ऐसे ही रोते देखा। और ये बताने के लिए काफी है कि वीरभद्र सिंह किस तरह के राजनेता थे। आज के राजनेता जो जनता से
सिर्फ चुनाव के वक्त में मेल मिलाप करते हैं, उसके बिल्कुल उलट वीरभद्र सिंह हर वक्त अपनी जनता के लिए तत्पर रहते थे, विकास के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रामपुर से, जहां एक तरफ वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूसरी तरफ उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से विलाप कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक शख्स जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है कुछ देर पहले, वो अपने राजनेता को खोने के गम में विलाप कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है और ये गम है अपने एक नेता को खोने का, सबसे प्यारे दिल अजीज नेता को खोने का। राजा साहब को अंतिम श्रद्धांजलि लोगों की तरफ से दी जा रही है। जोगली बाग शमशान घाट में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अलविदा कहने के लिए राजा साहब को। कुछ देर बाद वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को मुखाग्नि देंगे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। और ये हुजूम हम आपको सुबह से ही तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जब से वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को शिमला से रामपुर लाया गया था, तब से ही हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे। तांता लगा हुआ था लोगों का और नम आंखों के साथ अपनी नेता को विदाई दे रहे थे और कह रहे थे अलविदा राजा साहब। वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को सबसे पहले रामपुर पदम पैलेस लाया गया और यहाँ पर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजगद्दी सौंपी गई। सांकेतिक तौर पर आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी संभाली थी और 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। इसके बाद उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को गद्दी पर बैठाया गया है। ये कुछ लोगों की बेचैनी हलचल आप देख पा रहे होंगे। जानकारी ये कि यहाँ पर एक शख्स जो वीरभद्र सिंह के जाने से इतने व्यथित, इतने दुखी थे, विलाप कर रहे थे और उनके जाने के गम की वजह से उनकी तबीयत अचानक से यहाँ पर बिगड़ गई है। कुछ लोग उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, रीति रिवाजों के साथ। रामपुर शहर में उनका अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग और ये अंतिम क्रियाएं पूरी की जा रही हैं पुरोहितों के द्वारा। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं रामपुर से, जहां पर अंतिम सफर पर निकल रहे हैं राजा साहब। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह मुखाग्नि देंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बताते रहे, हमारे सहयोगी रणबीर जो वहां मौजूद हैं वो भी हमें बता रहे थे कि कैसे उनको पिछले 3 दिनों में न जाने कितने लोग मिले हैं जिनके पास राजा साहब के बारे में बताने, कहने के लिए, उनके एहसान, उनके कामों को गिनाने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। इस तरह के राजनेता थे वीरभद्र सिंह। अपनों के तो हमेशा वो करीब रहे ही, बल्कि जो आम जनता थी, जो उनके सियासी विरोधी भी थे, उनके दिलों पर भी वो राज करते थे। और तभी हमने देखा कि न सिर्फ उनकी पार्टी के बड़े चेहरे, दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे, दुख व्यक्त किया इस गम की घड़ी में, बल्कि विरोधी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो जेपी नड्डा हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये उनके घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शमशान घाट से, जहां कुछ ही देर बाद वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 6 बार वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री बने। उनका कद शांता कुमार के साथ भी उनके विरोधी होने के नाते कई किस्से, कहानियां, लेकिन उनके जाने का दुख। और यदि गार्ड ऑफ ऑनर थोड़ा सा
दोन शॉट येत आहे दोन शॉट येत आहे पता नहीं कौन होगा पता नहीं क्या हुआ एकदम से सा बना था तो राजा साहब को अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ देर बाद वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर उनको किया गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का गुरुवार तड़के 3:40 पर शिमला के IGMC अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वो 2 बार कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद उन्हें काफी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें के चलते वो IGMC में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन गुरुवार को उनके निधन की खबर आई। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए। 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने शिमला के IGMC में आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। एक बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के, न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में बल्कि केंद्र में भी 2 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास यूपी की सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय था। इसके अलावा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय भी उनके पास था। और आज़ादी से पहले 1934 में 23 जून 1934 में उस शहर रियासत में राजा पदम सिंह के घर पर उनका जन्म हुआ था। वीरभद्र सिंह के पिता के निधन के बाद उन्हें 13 साल की उम्र में ही रियासत का राजा बना दिया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद राजवंश परंपरा को खत्म कर दिया गया, रियासत परंपरा को खत्म कर दिया गया, लेकिन ये न सिर्फ एक रियासत के राजा की उपाधि के साथ लोगों तक पहुंचे, बल्कि जिस तरीके से हिमाचल की राजनीति में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए हिमाचल को बुलंदियों पर पहुंचाया, विकास के शिखर पर लेकर गए और लोगों के दुख सुख में साथ खड़े रहे, विकास के काम करवाए, लोगों के साथ अपनापन बांटा। उसी की वजह से इन्हें इनके आखिरी सफर के वक्त, इनके अंतिम विदाई के वक्त लोग दिलों का राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं। और हजारों की तादाद में लोग शोक व्यक्त करने के लिए अपने घरों से मीलों चलकर रामपुर पहुंचे हैं, ताकि वो अपने राजा को अंतिम विदाई दे सकें। नम आंखों के साथ हजारों की संख्या में लोग वीरभद्र सिंह को आखिरी बार नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले तमाम उनके जो सहयोगी रहे, जिनके साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, उनकी तरफ से वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके इस तरीके से निधन पर उनके सहयोगी पार्टी के कुलदीप सिंह राठौर, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं हिमाचल कांग्रेस के,
उनकी तरफ से कहा गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता, निःशब्द हूँ। जिस तरीके से वो हमेशा योद्धा की तरह पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे, उनका यूँ अचानक हमें छोड़कर चले जाना समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। ऐसे वक्त में राहुल गांधी खुद शिमला आए वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और ये वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उनके बेटे कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह उनकी पार्थिव देह को, उनकी चिता को मुखाग्नि देंगे। सीधी तस्वीरें रामपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और इसी के साथ एक अध्याय हिमाचल की राजनीति में खत्म हो गया है। एक शून्य वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल की सियासत में आ गया है। दिलों का राजा चला गया है। अपनी विदाई देने के लिए वीरभद्र सिंह को, राजा साहब को हुजूम उमड़ा हुआ है। घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे कि वो अंतिम दर्शन कर पाए। हमने सुबह से लगातार देखा जब वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को बदम पैलेस में रखा गया था, कैसे मीलों चलकर लोग आखिरी झलक एक दर्शन करना चाहते थे वीरभद्र सिंह का, और इसके लिए लंबी कतारों में भी लगे और उनके सब्र का बांध भी टूटा, क्योंकि काफी इंतजार हो रहा था। संख्या बहुत ज्यादा थी लोगों की। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार की। वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आखिरी सफर पर पंच तख्त में विलीन होने जा रहे हैं वीरभद्र सिंह, जिनके साथ ही हिमाचल की राजनीति का एक युग खत्म हो गया है। तमाम अध्याय उनसे जुड़े हुए आने वाली पीढ़ियां जरूर याद करेंगी, और उनके विरोधी भी उनके जाने पर ये कहते नजर आए कि ना तो ऐसा नेता हिमाचल में कोई हुआ है और ना होगा। इस हद के नेता थे, इतने बड़े राजनेता थे। सियासत की पहली सीढ़ी से लेकर आज के इस मुकाम तक वीरभद्र सिंह ने क्या कमाया है, क्या किया है, ये तस्वीरें उसकी बांधी है। लोगों का उनके प्रति जो स्नेह था, जो प्यार था, जो आस्था, विश्वास था, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बड़ी तादाद में। और ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं सुरेश भारद्वाज। वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर का सियासी विरोधी होने के अलावा एक बहुत ही मधुर प्रगाढ़ रिश्ता, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो जो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें वीरभद्र सिंह कहते नजर आए थे कि बीजेपी को लेकर तो उन्होंने कटाक्ष किया था, लेकिन अपने साफ गोई में उन्होंने कहा था कि जयराम ठाकुर शरीफ नेता है, बीजेपी में है लेकिन शरीफ नेता है, और मैं उनकी शराफत का कायल हूं। बहुत गहरा रिश्ता वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर का होनहार मानते थे और हमेशा प्रोत्साहित करते थे जयराम ठाकुर को। दशकों की राजनीति की एक लंबा चौड़ा अनुभव तो था, परखने की शक्ति थी उनके अंदर कि कौन सा राजनेता कितना आगे तक जा सकता है। और यही वजह है कि हमने जब विधायक थे सिर्फ जयराम ठाकुर, उस वक्त से देखा वीरभद्र सिंह का स्नेह हमेशा उनके लिए उमड़ा है। और आज वो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने अनुभवी नेता ने ज़रूर परखा होगा उनकी काबिलियत को, और वो रिश्ता आज उनके आखिरी सफ़र तक कायम रहा। भले सियासी विरोधी वो रहे, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहे हों, लेकिन आत्मीय रिश्ता ज़रूर हमेशा कायम रहा। और हमने देखा जैसे ही वीरभद्र सिंह के निधन की खबर मिली थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके घर पहुंचे थे, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो उनके निधन से ठीक 2 दिन पहले ही आईजीएमसी पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना था। लेकिन अचानक गुरुवार तड़के उनका निधन हो गया। आईजीएमसी में उन्होंने आखिरी सांसें ली। 2 बार कोरोना संक्रमित पाए गए थे और लंबी बीमारी से भी जूझ रहे थे। इसके बाद इस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लोग गमगीन नजर आए, और ये नजारा अभी तक बना हुआ है। लोगों में दुख है अपने सर्वप्रिय नेता को खोने का। राजा साहब को
होने का मुखाग्नि दी गई है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, जो उनके बेटे हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं वीरभद्र सिंह। इसी के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, अनंत की यात्रा पर निकल गए हैं। इसी के साथ हिमाचल की सियासत में एक युग का अंत हो गया है, ऐसे युग का जिसने शून्य से हिमाचल को शिखर तक पहुंचाया, पहुंचते देखा। उनका अविस्मरणीय चेहरा, उनका अमूल्य योगदान हिमाचल के विकास में हमेशा याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उन अध्याय को पलटेंगी तो जरूर जानेंगी कि हिमाचल को यहाँ तक पहुँचाने में, इन बुलंदियों तक लेकर जाने में वीरभद्र सिंह का क्या योगदान है। गुरुवार को वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था, जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके निधन पर तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत, प्रियंका गांधी समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया था। और हिमाचल का नज़ारा तो बिल्कुल अलग। आज से पहले ऐसा दृश्य किसी भी मौके पर नहीं देखा गया कि एक राजनेता के इस दुनिया को अलविदा कहने पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़े। ये लोकप्रियता है। ऐसे होते हैं जननायक, ऐसे होते हैं जन नेता, ऐसे जनता उन पर प्यार लुटाती है। ये अंतिम विदाई उनकी, किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं, मुखाग्नि दी गई। पंचतत्व में विलीन होते वीरभद्र सिंह, उनका नश्वर शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे कि वीरभद्र सिंह अमर रहे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपने प्रिय नेता वीरभद्र सिंह को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दिलों के राजा वीरभद्र सिंह पंचतत्व में विलीन होते हुए हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार तड़के 3:40 पर निधन हुआ था। और उसके बाद सरकार की तरफ से 3 दिन का राजकीय शोक व्यक्त किया गया था। तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था। आपको फिलहाल सीधी तस्वीरें शमशान घाट से दिखा रहे हैं, रामपुर से, जहां उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ, राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। करीब 2-2.5 महीने से शिमला आईजीएमसी में वो अपना इलाज करवा रहे थे। 2 बार कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिरी वक्त में जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन गुरुवार को वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। डॉक्टर जनक राज ने उनके निधन की जानकारी दी थी। उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लगातार वीरभद्र सिंह की हालत बिगड़ती जा रही थी। वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट किया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि फेफड़ों में जो हल्का संक्रमण था वो बढ़ता जा रहा था। ऑक्सीजन का लेवल भी पल पल बदल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की थी। आईजीएमसी पहुंचकर उनका हाल जाना था। वीरभद्र सिंह एक बड़े कद के नेता जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गए हैं। 21 जून को दूसरी बार कोरोना से जंग जीत चुके थे, लेकिन सांस की दिक्कत उनकी लगातार बनी रही। कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से उन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था। वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। सीधी तस्वीर रामपुर के शमशान घाट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। वीरभद्र सिंह के साथ एक शून्य हिमाचल की राजनीति में, क्योंकि न सिर्फ हिमाचल की राजनीति, केंद्र की राजनीति में भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कुल
9 बार विधायक रहे। 2017 का चुनाव भी बढ़ती उम्र के बावजूद उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। हालांकि वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन जिस तरीके से विरोध था नेतृत्व को लेकर, तमाम गुटबाजी थी कांग्रेस के अंदर, उसके बावजूद उन्होंने ये जंग लड़ी, चुनावी दंगल में पूरा जोर लगाया और आखिरी बार वो अर्की से विधायक बने। 2012 से 2017 का उनका मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कार्यकाल था। पहली बार उन्हें 1983 में मुख्यमंत्री चुना गया था और 1990 तक 2 बार इस पद पर वो बने रहे। इसके बाद 93 से 98, 2003 से 2007, 2012 से 2017 के बीच वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, यानी 6 दफा वो इस पद पर रहे। देश की राजनीति में भी उनका अपना एक अलग मुकाम, लेकिन हिमाचल की राजनीति उनके बिना अधूरी है। दशकों की राजनीति की है, पार्टी को मजबूती दी है, पार्टी को जनाधार दिया है और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा 3 दिनों में जो जनसैलाब उमड़ा उससे लगाया जा सकता है। हालांकि काफी लंबे वक्त से उनके स्वास्थ्य के कारण वो लोगों के बीच ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाते थे और करीब 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण भी वो लोगों के बीच नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर भी उनका लगाव ना जनता के साथ कम हुआ और ना ही जनता ने अपना प्यार कम किया। और यही वजह है कि जब वो अंतिम सफर पर निकले तो कैसे लोग दुर्गम इलाकों से, पहाड़ी दुर्गम इलाकों से, दूर दराज से मीलों चलकर अपने नेता के आखिरी दर्शनों के लिए शिमला तक पहुंच गए, रामपुर पहुंच गए। हजारों की संख्या में देखा कि आज उनके समर्थक, उनके चाहने वाले रामपुर पहुंचे हैं। सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ था क्योंकि गुरुवार को निधन हुआ था और आज 10 तारीख को शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इस दरमियान लगातार हमने देखा कैसे वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। सर्वप्रिय जन के नेता वीरभद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं। वीरभद्र सिंह के निधन पर हर दिग्गज चेहरे ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वीरभद्र सिंह को नमन किया, शोक व्यक्त किया, अपनी संवेदनाएं परिवार के प्रति प्रकट की। वीरभद्र सिंह के जाने से एक जरूर कांग्रेस को काफी उनकी कमी खलेगी, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल में मतलब वीरभद्र सिंह। अब एक चुनौती भी है पार्टी के सामने, कैसे पार्टी को एकजुट रखते हुए अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन सा चेहरा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल धम का माहौल है।